बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हद एंड ताज़ीर के बारे में। पहले हम हद और ताज़ीर को अलग अलग डिस्कस करेंगे और उसके बाद इनके दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं हद। हद को हुदूद भी कहा जाता है और इसका जो लफ्ज़ी मतलब है वो है रिस्ट्रिक्शंस का या लिमिट का, यानी कि आपको एक लिमिट दी गई है, आपको एक एरिया तक रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब अगर उसको क्रॉस करेंगे तो इट मीन्स आपने हद पार की है। तो हद की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2C इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस में दी गई है, जिसके मुताबिक ऑल द हद मीन्स पनिशमेंट ऑर्डेन्ड बाय कुरान एंड सुन्ना, कि जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक पनिशमेंट ऑर्डेन की गई हैं वो हद कहलाएंगी। अब कुरान और सुन्नत में बहुत सारे जो हैं जराइम उनकी पनिशमेंट ऑर्डेन की गई हैं, बट जो हद है वो सिर्फ़ उन जराइम के लिए है कि जहाँ पे कुरान मजीद ने या सुन्नत ने वो पनिशमेंट फ़िक्स कर दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बात करें कत्ल की, तो कत्ल में उसका बदला कत्ल भी है और उसका बदला दियत भी है। अब जो कत्ल है वो तो आपको इंसाफ मुहैया करने का तकाजा है कि कत्ल के बदले अगले को कत्ल कर दो, बट जो दियत है वो अल्लाह ताला ने छोड़ दी एट द ऑप्शन ऑफ द हेयर्स ऑफ द विक्टिम, कि जो विक्टिम के हेयर्स हैं उनको एक ऑप्शन दे दिया कि या तो आप उस बंदे को फांसी करवा दें और या आप उससे दियत ले लें। तो ये वाला जुर्म क्या हुआ, ये वाली सज़ा क्या हुई, फिक्स ना हुई, क्योंकि एक साइड पे अल्लाह ताला ने ऑप्शन दे दिया विक्टिम के हेयर्स को। लेकिन कुछ ऐसे जराइम हैं जहाँ पे कुरान और सुन्नत ने कोई ऑप्शन नहीं दिया सवाए सज़ा के, और वो वाले जो जराइम हैं वो आएंगे हद के अंदर। और वो कौन कौन से जराइम हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले उसमें आता है थेफ्ट। थेफ्ट को कहते हैं सरीका। उसके बाद आ जाएगी आपकी अडल्ट्री। अडल्ट्री जिसको फॉर्निकेशन भी कहते हैं और जिना भी कहते हैं। एंड द थर्ड वन इज ड्रिंकिंग, यानी कि शराब नोशी। इसको अरबी में शर्ब अल खर्म भी कहते हैं। और उसके बाद आ जाएगा फॉल्स एक्विजिशन ऑफ फॉर्निकेशन, जिसको कज़फ भी कहते हैं। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट है जी आपके पास अपोस्टेसी। अपोस्टेसी जो कि चेंज ऑफ फेथ के बारे में है। अब ये जो पनिशमेंट्स हैं जो इन जराइम के तहत मिलेंगी वो हैं फिक्स, और उनको नाम दिया गया है कि दीज आर हुदूद। तो इनमें कौन कौन सी पनिशमेंट्स हो सकती हैं जो हदूद के अंदर आती हैं। अच्छा, अक्सर हमने सुना है कि जी लोग बात करते हैं कि इस्लामी सज़ाएं नाफिज कर दो, इस्लामी सज़ाओं का दौरा चला दो। तो इस्लामी सज़ाएं जितनी हार्ड हैं उतना ही उनको साबित करने का जो प्रोसीजर है वो कॉम्प्लिकेटेड और डिफ़िकल्ट है। अब अगर आप बात करें ज़िना की, तो ज़िना के लिए किसी को ज़िना की इस्लामिक सज़ा यानी कि हदूद देने के लिए आपको 4 गवाहान चाहिए होंगे, और वो जो 4 गवाहान होंगे उनकी जो क्वालिफ़िकेशन है वो तज़कियतुल शहूद पे पूरे उतरते होंगे। तज़कियतुल शहूद क्या होता है कि एक तो वो अडल्ट हूँ, दूसरा वो सेन हूँ, तीसरा वो मुस्लिम हूँ, और मुस्लिम भी कोई हमारी तरह का नहीं हो, मुस्लिम वो जो कि मेजर गुनाहों से बचता हो और नेकी का काम करता हो, और वो अपने सोसाइटी में मशहूर हो कि ये बंदा जो है ये नमाजी परहेज़ी और बहुत ही ज़्यादा पायस है, यानी कि नेक आदमी है। तो इस तरह का मुस्लिम हो। और ऐसे 4 गवाह अगर ज़िना की गवाही देंगे तो
संसार किया जाएगा या कोड़े मारे जाएंगे। मतलब कि जितनी सख्त सज़ाएं हैं उनको प्रूव करने का तरीका भी उतना ही सख्त है। ये तज़कियतुल शहूद और ये पाँचों के पाँचों जो जराइम हैं ये किस तरह हदूद के अंडर आते हैं, इनको हम अलग अलग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। लेकिन अभी हमने सिर्फ हद और ताज़ीर को डिस्कस करना है। तो हद में जो पनिशमेंट्स आएंगी इसमें जो पनिशमेंट हैं वो वेरी करती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई मुस्लिम है तो उसके लिए हार्श पनिशमेंट होगी, और अगर कोई नॉन मुस्लिम है तो उसके लिए कंपैरेटिवली लोअर पनिशमेंट होगी। अगर कोई आज़ाद है तो उसके लिए और पनिशमेंट होगी, अगर कोई ग़ुलाम है तो उसके लिए और पनिशमेंट होगी। अगर आप बात करें ज़िना की तो ज़िना में अगर कोई मैरिड है तो उसके लिए पनिशमेंट होगी संसार करना, और अगर कोई अनमैरिड है तो उसके लिए होगी कोड़ों की सज़ा जो कि 80 कोड़ों के बराबर है। तो इनकी जो पनिशमेंट हैं वो विद रिस्पेक्ट टू स्टेटस ऑफ द ऑफेंडर क्या करती हैं, डिफ़र करती हैं। अब ये जो हद की जो पनिशमेंट्स हैं इनको इन्फोर्स करने के लिए कुछ कंडीशंस भी रिक्वायर्ड होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो आपका ऑफेंडर है वो अडल्ट होना चाहिए, वो सेन होना चाहिए, वो पेशेंट नहीं होना चाहिए, और जब तक वो रिकवर नहीं हो जाता तब तक उसको जो है वो हद की पनिशमेंट नहीं दी जा सकती। तो ये था हद के बारे में कि हद के अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस आते हैं और कौन उसमें क्या क्या पनिशमेंट्स आती हैं। आगे चलते हैं ताज़ीर की जानिब। ताज़ीर जो है वो सेक्शन 2G में डिफ़ाइन की गई है इन्फोर्समेंट ऑफ हदूद ऑर्डिनेंस 1979 में। तो ताज़ीर का जो डेफिनेशन वहाँ पे दी गई है कि ऑल अदर पनिशमेंट देन हद और ताज़ीर, के जो हद के अलावा बाकी पनिशमेंट्स हैं वो आ जाएंगी ताज़ीर में। अब उनमें क्या होता है, उनमें इम्पोजिशन ऑफ फ़ाइन हो सकती है या इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। अब हद और ताज़ीर का जो पहला डिफरेंस ये आ गया कि जो हद है उसकी सज़ा क्या है, वो फिक्स है, वो कुरान और सुन्नत ने फिक्स कर दिया। यानी कि अगर हाथ काटने की सज़ा है तो उसका हाथ ही कटेगा, हाथ काटने के अलावा कोई और सज़ा नहीं हो सकती, और अगर संसार करने की सज़ा है तो संसार ही होगा। तो जो ताज़ीर है ये है डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कि इसको उन्होंने कोर्ट पे छोड़ दिया कि आप इसका फ़ैसला अपने सेंस के मुताबिक, अपनी डिस्क्रिशन के मुताबिक इसको सज़ा दे दें। तो हद में फ़िक्स हो गई, और यहाँ पे क्या होगी, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट पे जो सज़ा होगी वो होगी ताज़ीर। और हद के बारे में कहा जाता है कि हद इज़ द क्लेम ऑफ अल्लाह एंड ताज़ीर इज़ द क्लेम ऑफ हिज सर्वेंट्स, यानी कि उसके बंदों का। यानी कि हद अल्लाह ताला का मामला है और जो ताज़ीर है वो बंदों का आपस का मामला है। तो ये क्या हो गया, दिस इज़ द फर्स्ट डिफरेंस हो गया हद और ताज़ीर का। अब कुछ ऐसे जराइम हैं जिस तरह के ये चोरी, ज़ना और ये हमने जो फॉल्स एक्यूजेशन, कज़फ़ और अपोस्टेसी, इनकी सज़ाएं ताज़ीर में भी अवेलेबल हैं। अब होता ये है कि अगर एक बंदे ने फॉर एग्ज़ाम्पल चोरी ही की है और उस पर हद नहीं लग रही, जो कंडीशंस हैं हद की वो उस पर फुलफ़िल नहीं हो रही, यानी कि तज़कियतुल शहूद वाले गवाहान नहीं मिल रहे, या उसने जो चोरी की है वो निसाब पे पूरी नहीं उतर रही, तो उस पर क्या होगी, वो चली जाएगी ताज़ीर में, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट में। यानी कि हद कन्वर्ट कहाँ पे हो गई, ताज़ीर में, क्योंकि हद की कंडीशंस जब पूरी नहीं होंगी तो उसको ताज़ीर के तहत सज़ा मिलेगी। तो अब हम चलते हैं हद और ताज़ीर के दरमियान जो डिफरेंसेस हैं उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो इनमें डिफरेंस है वो ये है कि हद जो है ऑर्डेन्ड बाय होली कुरान एंड सुन्ना, कि हद को जो मैनेज है, जो फिक्सेशन है वो कहाँ से हो रही है, कुरान और सुन्नत की तरफ से। बट जो ताज़ीर है वो कौन फिक्स कर रहा है, वो आपका लेजिस्लेचर कर रहा है, यानी कि कानूनदान जो है उसको फिक्स कर रहा है। जो इसका
सेकंड डिफरेंस है वो ये है कि हद इज़ अ क्लेम ऑफ अल्लाह। हद क्या है? क्लेम ऑफ अल्लाह है। और जो ताज़ीर है वो क्लेम ऑफ हिज सर्वेंट्स, यानी कि उनके आपस के क्लेम्स हैं। तीसरे नंबर पे आ जाती है कि जो हद है ना, हद में कोर्ट की कोई डिस्क्रिशन नहीं है। डिस्क्रिशन अल्लाह ताला की है जो उसने फ़िक्स कर दी है। अल्लाह ने एक चीज़ फ़िक्स कर दी है तो उसमें किसी की कोई डिस्क्रिशन शामिल नहीं होगी। यानी कि ये नहीं हो सकता कि हाथ काटने का आर्डर है तो जज कह दे कि यार इसकी उंगलियां काट दो, नहीं, तो हाथ ही काटा जाएगा। तो जो ताज़ीर है वहाँ पे क्या है? वहाँ पे डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट अवेलेबल है। अगर कोर्ट समझती है कि इसको कम सज़ा देनी चाहिए तो वो उसको कम सज़ा देती है। हद में तज़कियतुल शहूद वाले जो हैं एविडेंसेस, चौथे नंबर पे हद का जो प्रोसीजर है वो है तज़कियतुल शहूद, कि उसको तज़कियतुल शहूद वाले विटनेसेस चाहिए होते हैं। बट इन द केस ऑफ ताज़ीर ये वाले जो हैं तज़कियतुल शहूद वाले नहीं, सर्कमस्टांशियल एविडेंस भी उसमें एडमिसिबल होते हैं। सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस क्या होते हैं? फॉर एग्जांपल एक बंदा चोरी करने गया है कहीं पे, वहाँ पे कोई बंदा अवेलेबल नहीं है, बट देर वाला सीसीटीवी कैमरा, तो जो सीसीटीवी कैमरा की फुटेज होगी वो आपका सर्कमस्टांशियल एविडेंस होगा। तो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे आप जो है उसको सज़ा हद वाली नहीं दे सकते। और हद में क्या होगा? विटनेसेस सिर्फ और सिर्फ वो होंगे जो तज़कियतुल शहूद पे पूरे उतरते होंगे। बट इन द केस ऑफ ताज़ीर सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे भी फैसला हो सकेगा। तो ये था चौथा। उसके बाद क्या है जी? एविडेंस ऑफ वुमेन। जो एविडेंस ऑफ वुमेन है वो हद केसेस में एक्सेप्टेबल, एडमिसिबल नहीं है। इन द केस ऑफ ताज़ीर दो जो वुमेन हैं वो एक मैन के बराबर विटनेस काउंट होंगी। आगे पार्डन के हिसाब से है कि हद में कोई पार्डन नहीं है, कोई माफ़ी नहीं है, लेकिन ताज़ीर में देर इज़ अ पार्डन। कभी सदर माफ़ कर देता है, कभी वज़ीर आज़म माफ़ कर देता है, तो कभी कोई असिस्टेंट कमिश्नर जेल का विज़िट करे तो वो माफ़ कर देता है सज़ाएँ। तो ये ताज़ीर में माफ़ी वाला चक्कर है, लेकिन हद में पार्डन वाला चक्कर या माफ़ी वाला चक्कर कोई नहीं है। अब अगर बात करें कन्वर्जन की, जैसे कि मैंने पहले बताया कि अगर कोई बंदा हद वाले ऑफेंस में वो पूरा नहीं उतर रहा, मतलब कि वो उस पे हद नहीं हो रही, या तो उसको जो विटनेस है वो तज़कियतुल शहूद पे पूरे नहीं उतर रहे, या उसने जो चोरी की है वो निसाब के मुताबिक नहीं है, या जो भी है उस पे हद नहीं लग रही, तो वो क्या चला जाएगा? कन्वर्ट हो जाएगा ताज़ीर में। लेकिन जो ताज़ीर है वो कभी भी हद में कन्वर्ट नहीं हो सकती। उसके बाद आ जाएगा कि जो हद है, हद का बेसिक पर्पस है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, कि आपने क्राइम्स को रोकना है। जब किसी एक पे हद लागू हो जाएगी या किसी एक को का हाथ कट जाएगा या उसको कोड़े लग जाएंगे या उसको संसार कर दिया जाएगा, तो कम्युनिटी देखेगी और उसके लाइक माइंडेड जो पीपल होंगे वो फिर वो जुर्म करने से बाज रहेंगे। तो बेसिक पर्पस जो हद का है वो है प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स। लेकिन जो ताज़ीर है, ताज़ीर में प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स के साथ साथ रिफॉर्मेशन भी आती है, यानी कि आपने जो मुल्ज़म है उसको रिफॉर्म भी करना है और दोबारा से उसको सोसाइटी में लेके आना है। तो ये ताज़ीर जो है प्रिवेंशन के साथ रिफॉर्मेशन का काम भी करती है। अब अगर बात करें प्रोसीजर की, तो प्रोसीजर जो है वो हद का थोड़ा डिफ़िकल्ट है, यानी कि किसी भी हद वाले जुर्म को प्रूव करने के लिए आपको स्ट्रॉन्ग एविडेंसेस चाहिए होते हैं। लेकिन जो ताज़ीर है वहाँ पे जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा स्लाइटली जो है उससे मतलब है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड है कि आप सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस पे भी फ़ैसला सुना सकते हैं। तो ये तो था हद और ताज़ीर के बारे में। इनको सबसे पहले हमने अलग अलग डिस्कस किया, उसके बाद इनका डिफरेंस डिस्कस किया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।